अब खेत में रोजाना एक आदत हो गया है और यह आदत मेरा नहीं मेरे घर वालों का है। मुझे तो जबरी लेके आते हैं खेत में और खेत में आके मैं क्या देखता हूँ कि हमारे दादाजी गुड़ी को बेचने के लिए निंजा टेक्निक लगाते हैं, जिसमें सारे गुड़ियों को रस्सी में बांध के डायरेक्ट कुएं में फेंक देते हैं, जिससे गुड़िया अच्छी तरह से भीग जाएंगी और वही भीगे हुए गुड़ियों को हम लोग लेके निकल पड़ते हैं खेत की ओर। और रोज की तरह हमें आज खेत में बहुत ही ज्यादा काम करना है, जैसे गेहूं के पौधों का गट्ठर बनाना। गट्ठर बन जाने के बाद उन्हें एक जगह लाके रखना भी है। और तभी मैं देखता हूँ कि आरुष अकेले गुड़ी को फैला ही नहीं पा रहा है और इसीलिए मैं आरुष का खेत साथी बनकर गुड़ी फैलाने में उसका मदद करता हूँ और हमें गुड़ी फैलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तभी यह मजा मेरे लिए सजा में बदल जाती है और इस छोटे घाव से मुझे कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं निकल पड़ता हूँ गेहूं के गट्ठर धोने। और खेत में मुझे भैया का यह रूप देख के सिर्फ एक ही चीज का याद आ रहा है, जो है जादू। और भैया को जादू वाला हुलिया के साथ साथ जादू वाला पावर भी मिल गया है, जो गेहूं के गट्ठर को अकेले उठा ले रहे हैं। और इसके बाद आती है मेरी पारी और मैं भी डायरेक्ट गेहूं के गट्ठर को उठा के लाके डायरेक्ट यहाँ पे पटक देता हूँ। और इनसे मिलिए जो बुद्धू और आरू से गेहूं कट जाने के बाद बुद्धू दांत वाले हंसियों को लेके पता नहीं क्या काट रहा है। और कुछ देर के बाद हमारे इस खेत के सारे गेहूं के गट्ठर गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे गट्ठरों को लेके चले जाते हैं इस वाले खेत में। और अब मुझको लग रहा है कि आज मेरे खेत का सारा काम खत्म हो गया और इसीलिए मैं घर वालों से घर जाने के लिए परमिशन पास करवाने लगता हूँ। और हमारा परमिशन पास हो जाने के बाद हम स्कूटी से यात्रा करके चले आते हैं डायरेक्ट अपने घर पे।